हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से 28 अप्रैल का ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। डिटेल में इसकी जो वोकेबलरी है वो समझेंगे, लास्ट में रिवाइज भी करेंगे और अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को एनहेंस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल है पहलगाम कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स will be served with the harshest response प्राइम मिनिस्टर। कल संडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मन की बात इसके थ्रू एड्रेस किया था नेशन को, सो इसमें उन्होंने बोला है कि पहलगाम के जो कल्प्रिट्स हैं, कल्प्रिट एक नाउन है, इसका मतलब होता है somebody who has done something wrong, जो कि दोषी होता है। सो पहलगाम अटैक के जो दोषी है, प्लूरल में है, विल बी सर्व्ड। वैसे सर्व का मतलब होता है परोसना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये बैठ रहा है कि उनको दिया जाएगा क्या, हार्शेस्ट। और जो हार्श है ये एक एडजेक्टिव है, उसकी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है। हार्श होता है बहुत ही कठिन या कठोर। स्ट्रिक्ट उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है हार्शर, एंड सुपरलेटिव होती है हार्शेस्ट। सो द हार्शेस्ट इसका मतलब हो गया सबसे कठोर, बहुत ज्यादा सख्त, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दी जाएगी, ये प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है। सो हेडिंग का मतलब बना पहलगाम कल्प्रिट्स विल बी सर्व विद द हार्शेस्ट रिस्पॉन्स, कि पहलगाम किलिंग के जो भी दोषी हैं उनको बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। द परपेट्रेटर्स, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखी है परपेट्रेटर्स, द परपेट्रेटर्स एंड कंस्पिरेटर्स। कंस्पिरेटर्स, सो ये जो वर्ड है परपेट्रेटर्स, इसका मतलब होता है अपराधी। पीपल हु कमिट अ क्राइम, जो अपराध करते हैं, तो ये अपराधी हो गया द परपेट्रेटर्स। एंड कंस्पिरेटर्स, और ये जो है कंस्पिरेटर्स मीन्स जो षड्यंत्र रचते हैं, जो गुप्त योजना बनाते हैं, सीक्रेट प्लान करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, उसको बोलते हैं कंस्पिरेटर्स। तो यहाँ दो लोगों की बात की गई है, द परपेट्रेटर्स अपराधी लोगों के बारे में, एंड कंस्पिरेटर्स षड्यंत्र जिन्होंने रचा है, ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक, जो कि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, विल बी सर्व विद द हार्शेस्ट रिस्पॉन्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन हिज मंथली रेडियो एड्रेस मन की बात ऑन संडे। ये हेडिंग को ही डिटेल में बताया गया है कि जो पहलगाम टेरर अटैक के जो भी अपराधी थे और षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने ये सीक्रेटली प्लान किया था, उनको दिया जाएगा हार्शेस्ट, ये अभी बताया था एडजेक्टिव है और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है हार्श, हार्शर, हार्शेस्ट, सबसे कठोर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मंथली मीन्स महीने में एक बार होने वाले, उसको बोलते हैं मंथली रेडियो एड्रेस। और एड्रेस क्या होता है, जो कि रेडियो के जरिए वो नेशन को संबोधित करते हैं, मन की बात ऑन संडे, जो कि संडे को ये स्पीच दी गई थी। यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स हैं परपेट्रेटर्स और कंस्पिरेटर्स, दोनों के दोनों नाउन है। हार्शेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। और यहाँ पे जो रेडियो एड्रेस है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, संबोधन राष्ट्र को जो उन्होंने किया। एक्सप्रेसिंग डीप एंग्विश, एंग्विश ये प्रोनाउंसिएशन है, एंग्विश मतलब बहुत ही गहरा दुख। एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, डीप गहरा, सो व्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए बहुत ही गहरा दुख। ही सेड द किलिंग्स हैड हर्ट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, उन्होंने कहा कि ये जो किलिंग्स हुई हैं उन्होंने हर्ट दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है हर एक नागरिक को इस देश के, ऑफ द कंट्री। अब इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये उनके खुद के शब्द हैं, यहां से लेके ये पूरा है यहाँ लास्ट तक। एवरी इंडियन होल्ड्स डीप सिंपथीज, सिंपथीज यहाँ पे है प्रोनाउंसिएशन, फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज। एवरी इंडियन मीन्स हर एक भारतीय नागरिक, होल्ड्स वो रखता है, डीप सिंपथीज गहरी सहानुभूति। सो सिंपथी का ये प्लूरल फॉर्म है, सहानुभूति रखता है। अफेक्टेड मीन्स जो भी प्रभावित परिवार थे इस घटना के, उनके प्रति गहरी सहानुभूति हर एक भारतीय रखता है। नो मैटर
विच स्टेट वन बिलोंग्स टू, नो मैटर विच मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टेट राज्य से वो बिलोंग करता है। नो मैटर विच लैंग्वेज वन स्पीक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा कोई बोलता है। वन इज फीलिंग द पेन ऑफ दोज, वन मतलब कि हम हर एक कोई फीलिंग महसूस कर रहा है उस दर्द को, ऑफ दोज उनके दर्द को, हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस जिन्होंने कि अपने प्रियजन खो दिए वहां पे, इन दिस अटैक, इस अटैक में, इस हमले में। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूं, दैट द ब्लड ऑफ एवरी इंडियन इज ऑन द बॉइल, कि हर एक भारतीय का ब्लड खून ऑन द बॉइल मीन्स उबाल पर है। अगर बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम बोलते हैं जैसे खून खौल रहा है, सो उसी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है। ऑन द बॉइल मीन्स उबाल पर होना, गुस्से में होना। एक्सट्रीम एंगर इज राइजिंग अप आफ्टर सीइंग द पिक्चर्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक मीन्स ये फोटोज देखने की इस टेररिस्ट अटैक के बाद हर एक भारतीय का खून उबल रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड द अटैक शोड द डेस्परेशन ऑफ द पेट्रन्स, उन्होंने कहा कि ये जो हमला था ये दिखाता है डेस्परेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हताशा, अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर। सो डेस्परेशन दिखाता है ऑफ द पेट्रन्स ऑफ टेररिज्म। सो पेट्रन्स का मतलब होता है समर्थक या सपोर्टर्स, जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, वो उसका डेस्परेशन, उसकी हताशा दिखाता है। एंड डिस्प्लेड देयर कावर्डिस, कावर्डिस और डिस्प्लेस मीन्स उसने दिखाता है या दिखाया उनकी, देयर, देयर यहाँ किन के लिए यूज किया गया है, पेट्रन्स ऑफ टेररिज्म, जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म आतंकवाद के समर्थक है। सो उनकी कावर्डिस, सो कावर्ड जैसे वर्ड है इसका मतलब होता है डरपोक, कायर, ठीक है, उसी से बन गया कावर्डिस। कावर्डिस जो है वो एक नाउन है, कावर्ड से बना है, इसका मतलब हो गया कायरता, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ ब्रेवरी, कायरता दिखाता है उनकी। ही सेड इट टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन पीस वाज रिटर्निंग टू कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना इट टुक प्लेस ऐसे समय पे हुई, एट अ टाइम, इट टुक प्लेस मतलब ये हुई उस टाइम पर जब शांति बहाल हो रही थी, रिटर्निंग वापस आ रही थी कश्मीर घाटी में। देयर वॉज अ वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी मीन्स जीवंतता, और इसको बोल सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ लाइफ। देयर वॉज वाइब्रेंसी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑल्सो फिल्ड विद लाइफ, स्कूल्स और कॉलेजेस में सिचुएशन बहुत अच्छी बन गई थी। कंस्ट्रक्शन वर्क हैड गेन्ड अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड पेस, कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी निर्माण का काम था, गेन्ड उसमें बढ़ोतरी हुई थी, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले न हुआ हो, सो अभूतपूर्व भी बोल सकते हो। पेस होता है गति या चाल, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क भी जोर शोर से चल रहा था जो कि पहले नहीं देखा गया था, अनप्रेसिडेंटेड पेस। डेमोक्रेसी वॉज गेटिंग स्ट्रोंगर, और लोकतंत्र भी और भी मजबूत बन रहा था। द नंबर ऑफ टूरिस्ट वॉज इंक्रीजिंग, पर्यटकों की संख्या में भी इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी हो रही थी। अब यहाँ पे जो नंबर है उसके लिए हमने वॉज यूज किया है, नंबर ऑफ टूरिस्ट, सो नंबर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर रखा है। नंबर ऑफ टूरिस्ट वॉज इंक्रीजिंग एट अ रिकॉर्ड रेट, सो एक रिकॉर्ड रेट में ये भी बढ़ रहा था टूरिस्ट की संख्या। पीपल्स इनकम वॉज इंक्रीजिंग, लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही थी। न्यू अपॉर्चुनिटीज वर बीइंग क्रिएटेड फॉर द यूथ, और नई नई अवसर, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, वर बीइंग क्रिएटेड वो भी क्रिएट किए जा रहे थे यूथ, युवाओं के लिए, क्रिएट मतलब बनाए जा रहे थे युवाओं के लिए। द एनिमीज ऑफ द कंट्री, सो कंट्री मीन्स देश के दुश्मन, द एनिमीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उसके दुश्मन, डिड नॉट लाइक दैट, उनको ये पसंद नहीं आया, मिस्टर मोदी सेड, ये उन्होंने कहा अपनी स्पीच में। ही सेड द टेररिस्ट्स
एंड द मास्टरमाइंड्स ऑफ टेरर। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवादी हैं, और मास्टरमाइंड्स का मतलब हो गया जो मेन होता है योजना बनाने वाला, मेन प्लानिंग करने वाला, द मेन प्लानर बिहाइंड सम एक्टिविटी ऑफ टेरर, इस आतंक के, वांटेड कश्मीर टू बी डिस्ट्रॉयड अगेन, वो चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, एंड हेंस, इसलिए, दे एग्जीक्यूटेड सच अ बिग कंस्पिरेसी। एग्जीक्यूटेड मीन्स उन्होंने अंजाम दिया इतनी बड़ी कंस्पिरेसी को, इतने बड़े षड्यंत्र को। सो कंस्पिरेसी यहाँ पे नाउन है और एग्जीक्यूटेड वर्ब है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, अंजाम दिया इतने बड़े षड्यंत्र को। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता, यूनिटी एकता, स्ट्रेंथ शक्ति, एकता में शक्ति है। फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, इनके अपने शब्द हैं प्रधानमंत्री जी के। इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इस जंग या इस युद्ध जो कि टेररिज्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी एकता, देश की एकता, द सॉलिडेरिटी ऑफ 150 करोड़ इंडियंस, सॉलिडेरिटी एकजुटता, सारे समूहों का समर्थन और एकता, उसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी। यूनिटी और अग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट। सो सॉलिडेरिटी जो एकजुटता है 140 करोड़ इंडियंस की, भारतीयों की, इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वो हमारी सबसे बड़ी बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ताकत है। सो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी यूनिटी और सॉलिडेरिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। The unity is the basis of our decisive fight against terrorism. Unity एकता, basis means आधार है हमारी इस लड़ाई का, decisive means निर्णायक, डिसाइड करने वाला। सो ये तो एडजेक्टिव हो गया, डिसाइसिव फाइट, लड़ाई अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ। वी हैव टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, हमको मजबूत करना है। आर रिजॉल्व, सो रिजॉल्व हुआ संकल्प, अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। सो हमको क्या स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है अपने संकल्प को, टू फेस दिस चैलेंज, जिसमें कि हम इस चैलेंज का सामना कर सके, चैलेंज मीन्स चुनौती का सामना कर सके, दैट हैज सर्फेस्ड, सर्फेस्ड बिफोर द कंट्री, जो कि उभर आया है कंट्री के आगे। सो कंट्री हो गया देश, और बिफोर मीन्स हमारे देश के आगे जो उभर के आ गया है। दैट हैज के साथ फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, जो कि उठ खड़ा हुआ है, जो उभर के आ गया है हमारे देश के आगे, इसका हमको सामना करना है और हमको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है अपने इस संकल्प को, ताकि हम इस चुनौती का सामना कर सकें। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग विल पावर एज अ नेशन, ही सेड। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम में बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत इच्छा शक्ति है, विल पावर है, मजबूत इच्छा शक्ति है एज अ नेशन, एक नेशन के तहत, नेशन के रूप में, देश के रूप में हमको ये दिखाना है कि हमारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है। द एंगर दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया फील, एंगर मीन्स गुस्सा, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो उन्हीं के शब्द हैं। ये जो गुस्सा भारतीय लोगों को महसूस हो रहा है या उनमें भरा हुआ है, दैट एंगर इज देयर इन द होल वर्ल्ड, वही एंगर, वही गुस्सा है बाकी पूरी दुनिया में, होल पूरी दुनिया में। आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक, इस आतंकी हमले के बाद, कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस मीन्स शोक संदेश, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस सिंपैथी विद अ पर्सन हु हैज सफर्ड अ लॉस। सो इस टेररिस्ट अटैक के बाद कंडोलेंसेस आर कंटिन्यूअसली, लगातार, पोरिंग इन मीन्स उमड़ उमड़ के आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, पोरिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से शोक संदेश, कंडोलेंसेस कंटिन्यूअसली, लगातार उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स हैव कॉल्ड मी अप एज वेल, पूरे विश्व के लीडर्स ने मुझे कॉल भी किया है, रिटन लेटर्स, और चिट्ठियां भी लिखी हैं, एंड सेंट मैसेजेस टू, और साथ ही संदेश भी भेजे हैं, मैसेजेस भी भेजे हैं, टू मतलब भी। एवरीवन हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड, कंडेम्ड
हर किसी ने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से निंदा की है, कड़ी निंदा की है दिस हीनस टेररिस्ट अटैक। इस हीनस का मतलब होता है घिनौने आतंकी हमले की। बहुत ही शर्मनाक या बहुत घिनौना, बहुत ही बुरा, उसको बोलते हैं हीनस। सो हीनस कोई क्राइम हो सकता है, यहाँ पे हीनस जो एडजेक्टिव है वो इसको डिस्क्राइब करा है, टेररिस्ट अटैक जो कि बहुत ही हीनस था, घिनौना था, शर्मनाक था। दे हैव एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। उन्होंने एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त किया है अपनी शोक संदेश उन परिवारों के लिए ऑफ द डिसीज्ड। सो डिसीज्ड का मतलब होता है जो मृतक, जो मर चुके हैं, मृतक के परिवारों के लिए शोक संदेश भी उन्होंने व्यक्त किए हैं, प्रकट किए हैं। The whole world stands with 140 crore Indians in our fight against terrorism. पूरी दुनिया खड़ी है 140 करोड़ भारतीयों के साथ हमारी लड़ाई जो कि आतंकवाद के खिलाफ है, अगेंस्ट है। I once again assure the affected families. एक बार फिर से मैं अश्योर मीन्स आश्वासन देता हूँ, अश्योर करता हूँ, श्योरिटी देता हूँ द अफेक्टेड फैमिलीज, प्रभावित परिवारों को, जो इससे प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों को, दैट दे विल गेट जस्टिस, कि उनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, एंड जस्टिस विल बी डन, और न्याय किया जाएगा, ही सेड, उन्होंने कहा। तो जस्टिस ये नाउन है, इसका मतलब है न्याय, फेयर ट्रीटमेंट, कि उनको न्याय मिलेगा और न्याय किया जाएगा, ये उन्होंने अपने मन की बात में कहा। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी डिटेल में एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल रीड करेंगे। परपेट्रेटर्स, अपराधी, पीपल हु कमिट अ क्राइम, ये नाउन है। कंस्पिरेटर्स, षड्यंत्रकारी, जो कि चुपके चुपके योजना बनाते हैं, सीक्रेट प्लान बनाते हैं। हार्शेस्ट, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे कठोर। एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और सिवियर। एड्रेस, नाउन है, संबोधन करना या औपचारिक भाषण देना, फॉर्मल स्पीच। एंग्विश, ये नाउन है, बहुत ही गहरा दुख। सिवियर मेंटल और इमोशनल पेन। सिंपथीज, प्लूरल में है सिंपथी का, सिंपथीज सहानुभूति, फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन्स सफरिंग। बॉयल, यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट है कि उबाल पर होना या गुस्से में होना, बहुत ही गुस्सा जो है वो बढ़ जाना। टेररिस्ट, ये नाउन है, आतंक फैलाने वाले, somebody who uses violence for political purposes। डेस्परेशन, ये नाउन है, हताशा मीन्स आशा खो देने की अवस्था, अ स्टेट ऑफ डेस्पेयर। पेट्रन्स, समर्थक या सपोर्टर्स। कावर्डिस, कायरता, डरपोक, लैक ऑफ ब्रेवरी। वाइब्रेंसी होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, वाइब्रेंट। अनप्रेसिडेंटेड, ये एडजेक्टिव है, जो पहले न हुआ हो, नेवर डन और नोन बिफोर। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, सही समय या मौका। मास्टरमाइंड का मतलब होता है मेन प्लानर बिहाइंड अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो मुख्य योजना बनाने वाला होता है, योजना बनाने वाला। एग्जीक्यूटेड वर्ब है अंजाम देना, पूरा करना या लागू करना, पुट इनटू इफेक्ट। कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, गुप्त योजना, सीक्रेट प्लान। यूनिटी, एकता। सॉलिडेरिटी होता है एकजुटता, मीन्स ग्रुप में समर्थन और एकता, यूनिटी और अग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट। बेसिस, आधार या नींव, फाउंडेशन। डिसाइसिव, निर्णय लेने वाला या अंतिम, जिसको भी निर्णायक बोलते हैं, शोइंग द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड इफेक्टिवली। स्ट्रेंथन, वर्ब है, मजबूत करना और ताकतवर बनाना, टू मेक स्ट्रॉन्गर। रिजॉल्व, संकल्प या दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। चैलेंज, चुनौती। सरफेस्ड, ये वर्ब है, मतलब उभर कर सामने आना, केम इनटू व्यू और बिकेम ऑब्वियस। डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना या प्रदर्शन करना, टू शो क्लियरली, वर्ब है। विल पावर है, इच्छा शक्ति। एंगर, गुस्सा। कंडोलेंसेस, शोक संदेश, किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करना।
expression of sympathy when a person who has suffered with a person who has suffered a loss. Pouring in ये phrasal verb है, means लगातार आना, बड़ी संख्या में आना. Arriving continuously in large amount. Condemned, condemned कड़ी निंदा करना. Express complete disapproval. Heinous, heinous means बहुत ही बुरा, घिनौना, शर्मनाक, shockingly wicked. Deceased, मृतक या मरे हुए लोग. डेड पर्सन नाउन है. अश्योर वर्ब है, आश्वस्त करना या विश्वास दिलाना. टू प्रॉमिस और गारंटी. जस्टिस होता है न्याय, सही और उचित व्यवहार या फेयर ट्रीटमेंट. इसी वोकैबुलरी को आप छोटे सेंटेंसेस में भी पढ़ के देख लीजिए तो इजीली आपको देर तक याद रहेंगे. परपेट्रेटर्स, अपराधी. द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर अरेस्टेड, कि अपराधी जो इस अपराध के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया. फिर है कंस्पिरेटर्स, ये षड्यंत्र करने वालों को बोलते हैं कंस्पिरेटर्स. द कंस्पिरेटर्स प्लान द अटैक सीक्रेटली, षड्यंत्रकारियों ने गुप्त रूप से सीक्रेटली इस हमले की योजना बनाई. अब है हार्शेस्ट, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, मींस एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट. ही रिसीव द हार्शेस्ट पनिशमेंट फॉर हिज एक्शंस, अपने बुरे काम के लिए उसको सबसे कठोर पनिशमेंट, सजा मिली. अब है एड्रेस, संबोधन करना, फॉर्मल स्पीच होता है. द प्रेसिडेंट गेव एन इंस्पायरिंग एड्रेस टू द नेशन, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने देश को एक इंस्पायरिंग प्रेरणादायक संबोधन किया. एंग्विश होता है बहुत ही गहरा दुख. ठीक है, जो इसका सेंटेंस देख लीजिए. शी क्राइड आउट इन एंग्विश आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबर सुनकर बहुत ही गहरे दुख से वो रो पड़ी. सिंपथीज, सहानुभूति. वी ऑफर्ड आवर सिंपथीज फॉर द ग्रीविंग फैमिली, जो भी शोक में परिवार था उसको हमने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करी. बॉयल यहाँ पे यूज था कि उबाल पर होना, बहुत गुस्सा होना. हिज एंगर वॉज अबाउट टू बॉयल ओवर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, बहस के दौरान उसका गुस्सा उबाल पर था या खून खौल रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे. कावर्डिस होता है लैक ऑफ ब्रेवरी. हिज कावर्डिस वॉज एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस. सो जब भी आपदा आई तो जो वो इतना कायर था वो एक्सपोज हो गया, मीन्स सबके सामने पता लग गया लोगों को कि वो कितना कायर है. वाइब्रेंसी होता है जीवंतता, मीन्स बीइंग एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ. द वाइब्रेंसी ऑफ द फेस्टिवल अमेज्ड एवरीवन. सो त्योहारों के टाइम पे जो वाइब्रेंसी होती है, जीवंतता होती है, सभी लोगों को उसने हैरान कर दिया. पेट्रन्स होते हैं समर्थक, संरक्षक. द पेट्रन्स ऑफ द आर्ट्स हेल्प फंड द म्यूजियम, जो भी आर्ट के समर्थक थे उन्होंने म्यूजियम को फंड देने में सहायता करी. कंस्पिरेसी, षड्यंत्र. सो सीक्रेट प्लान होता है. कंस्पिरेसी अगेंस्ट द किंग वॉज अनकवर्ड, जो षड्यंत्र था राजा के खिलाफ उसका पर्दाफाश हुआ. सॉलिडेरिटी होता है एकजुटता, ठीक है, मिलजुल कर. यूनिटी, अग्रीमेंट. द वर्कर्स शोड सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग द स्ट्राइक. सो ये हड़ताल के दौरान जो भी वर्कर्स थे उन्होंने एकजुटता दिखाई. हीनस, बहुत ही घृणित, शर्मनाक एडजेक्टिव है. द कोर्ट पनिश्ड हिम फॉर हिज हीनस क्राइम, कोर्ट ने उसके बहुत ही शर्मनाक अपराध के लिए उसको पनिशमेंट दी. कंडोलेंसेस, शोक संदेश. वी सेंट आवर कंडोलेंसेस टू द bereaved फैमिली, हमने शोकाकुल परिवार को अपने शोक उसके प्रति शोक जताया, शोक संदेश भेजा. सो bereaved मीन्स जो शोक में व्याकुल है. और जस्टिस होता है न्याय. द विक्टिम्स डिमांडेड जस्टिस, जो भी पीड़ित लोग थे उन्होंने न्याय की मांग करी. एक बार अब पूरे आर्टिकल की विदाउट द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग क्विकली इसको पढ़ लेते हैं. पहलगाम culprits will be served with the harshest response, Prime Minister. The perpetrators and conspirators of the Pahalgam terror attack will be served with the harshest response, Prime Minister Narendra Modi said in his monthly radio address Man Ki Baat on Sunday. Expressing deep anguish, he said the killings had hurt every citizen of the country. Every Indian holds deep sympathies for the affected families, no matter which state one belongs to, no matter which language one speaks,
One is feeling the pain of those who have lost their loved ones in this attack. I can feel that the blood of every Indian is on the boil after seeing the pictures of the terrorist attack, he said. He said the attack showed the desperation of the patrons of terrorism and displayed their cowardice. He said it took place at a time when peace was returning to Kashmir. There was a vibrancy in schools and colleges. Construction work had gained unprecedented pace. Democracy was getting stronger. The number of tourists was increasing at a record rate. People's income was increasing. New opportunities were being created for the youth. The enemies of the country, the enemies of Jammu and Kashmir, did not like that, Mr. Modi said. He said the terrorists and the masterminds of terror wanted Kashmir to be destroyed again, and hence they executed such a big conspiracy. Unity is strength. In this war against terrorism, the unity of the country, the solidarity of 140 crore Indians is our biggest strength. This unity is the basis of our decisive fight against terrorism. We have to strengthen our resolve to face this challenge that has surfaced before the country. We have to demonstrate strong willpower as a nation, he said. The anger that we, the people of India, feel, that anger is there in the whole world. After this terrorist attack, condolences are continuously pouring in from all over the world. Global leaders have called me up as well, written letters, and sent messages too. Everyone has strongly condemned this heinous terrorist attack. They have expressed condolences to the families of the deceased. The whole world stands with 140 crore Indians in our fight against terrorism. I once again assure the affected families that they will get justice and justice will be done, he said. फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।